जो मैं पूत कपूत को तो ही पुकारा भाई सोना खाई ना लगे लोहा घुन नहीं खाए भलो बुरो जो गुरु भगत कबहु नरक नहीं जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रद्धात्मक संचालक जी, सत्संग मंडल में विराजमान संत भगवान, परमात्मा की प्यारी प्यारी आत्माएं, सभी के चरणों में नमन करता हूँ। क्या ही कह रहे भगत जी? भजन क्या है? सज्जनों, हमारा तो जो दूर नहीं बहुत बढ़िया सर। 10 रुपये दे दो। महाराज लो, महाराज जी बोलो बोलो बोलो, ये बंद करिए यार, आवाज पीछे ज्यादा आवाज आ रही है। हार गया। हाँ ठीक जा तो महात्मा जा भाई तो ले लीजिए। भाई वर्णात्मक नाम किसे कहते यही कहा यहाँ टिकट के चक्कर में वर्णात्मक 30 रुपया टिकट आउट कहिए। और भजन किसे कहते हैं? आया में घुस रहा है भाई तो 30 को टिकट आमत कहिए। हमें संत महात्मा ये समझाते हैं कि वर्णात्मक नाम किसे कहते हैं। वर्णात्मक नाम कहते हैं जो परमात्मा का कोई भी नाम जो मुख से बोला जाए, जिसको हम सुन लें, जिसको लिख लें, पढ़ लें, ये सारी चीजें वर्णात्मक नाम हैं। परमात्मा के इस संसार में हम लोगों ने हजारों मजहब बना रखे, हजारों शरीयतें बना रखी और उनके अनुसार परमात्मा के करोड़ों नाम रख रखे जो लिखने पढ़ने में बोलने में आते हैं। सारे नाम वर्णात्मक हैं। अब इन वर्णात्मक नाम की क्या विशेषता है, वर्णात्मक नाम किस काम आते हैं और किसके द्वारा वर्णात्मक नाम काम अच्छे सदुपयोग में आते हैं, ये थोड़ा विचार सोचने का है। संतों ने वर्णात्मक नाम के 4 भेद करे हैं: बैकरी, मध्यमा, पसंती और परा। अब इस सोचने बात है कि बैकरी किसे कहते हैं? किसी भी परमात्मा के नाम को मन के द्वारा जोर जोर से, जैसे भजन कीर्तन करते हैं, ये सब बैकरी वाणी के अंदर आता है। दूसरा, जो परमात्मा का कोई भी नाम जो मन के द्वारा और कंठ से गुनगुनाते हुए जो हम जिसका उच्चारण करते हैं ना, वो मध्यम है। और पश्चाती जो नाम होता है मन के द्वारा परमात्मा के किसी नाम को होता है, वो किसी के द्वारा है, स्वयं के द्वारा, मन के द्वारा। अगर हम उसको हमारे अंतर में उस जो पश्चंती जो वाणी है या जो पश्चंती शब्द है, उसको अगर हम हमारे अंदर में हृदय के द्वारा उसका वो उच्चारण किया जाता है, उसको पश्चंती परा कहते हैं, जो हिलोरों के द्वारा, जिसको कि योगीजन काम लेते हैं। ये चारों प्रकार के नाम वर्णात्मक नाम है, लेकिन संत कहते हैं इनसे कभी भी मुक्ति नहीं होती, इन नामों से मुक्ति नहीं होती। देखिए थोड़ा क्यों नहीं होती। सबसे पहली बात तो ये कि सारे नाम हमारे मन के भक्ति मन के द्वारा होती है। हम रात दिन सत्संग में आवे और एक में थोड़ा सा कहनी पूछ चाहिए, मास्टर भाई मुक्ति किसकी होती है? मुक्ति या शरीर की हुए कि इन इंद्रियों की होती है कि मतलब या मन की होती है या जीवात्मा की होती है? मुक्ति होती किसकी है? मन की मृत्यु। हमारे दीपचंद बोल को सब मन की मुक्ति हुए, मुक्ति मन की होती है। जीवात्मा आत्मा स्वयं दृष्टा है और भक्ति भी मन के द्वारा होती है। बिना मन के हम भक्ति नहीं कर सकते। अब रहा बात के भजन का, भजन तो एक बहुत ऊंची स्थिति है। हम रात दिन कह देते भजन भजन, भजन मामूली चीज नहीं। इस परमार्थ के मार्ग में संतों ने सिमरन, ध्यान और भजन पीछे पीछे न बनाया। सिमरन किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा। जो एक सबसे हम बार बार कह दे, कई लोग कह दे साहब रात दिन सत्संगों में आते लेकिन कतई झेला और फर्क ना पड़े। भाई पहले गुरु भक्ति करवाई जाती है,
गुरु भक्ति के बाद में नाम भक्ति होती है, फिर परमात्मा की भक्ति होती है। हम लोग तो गुरु जी को सपने में याद ना करें। अगर हमने कर भी लिया है ना, तो हम बिना गुरु के बिना अगर कोई ये चाहे ना कि परमार्थ के मार्ग में कोई चल सके, ये कदम नहीं चल सकते। हम जो इन चीज़ों को कहते हैं ना, चाहे कोई संस्कृत से बोले, चाहे कोई अंग्रेजी से बोले, चाहे उर्दू से बोले, केवल परमात्मा के उपदेश करने के जरिए साधन है ये। लेकिन सारी अपरा विद्या मानिए संतों ने, सारी चीज़ अपरा विद्या है। इसलिए भैया जो भजन चीज़ है, भजन के बारे में संतों ने कहा है, जिस तरह हमारी मौत होती है ना, हम रात दिन देखते हैं आदमी मरत हुए, मौत होती है। पहले कहा है कि आत्मा जाते तलवार में तो ऊपर तक जाए, पाँव ठंडे पड़ते चले जाए, कभी घुटनों पर पड़े, कभी कमर पर आए, फिर हृदय पर आए, फिर आते आते आंखों पे आकर तो आंखें पलट जाती हैं। ये स्थिति मौत की है। अब इसको जीते जी मरने की जो स्थिति है, जिसको कि हम कमाई करके, नाम की कमाई करके और चीज़ को अपने अंदर पैदा कर लेते हैं, जिस क्रिया, जिस भक्ति से जड़ और चेतन की गांठ खुल जाए, निज रूप का साक्षात्कार हो जाए, आत्मा मन के पंजे से अलग हो जाए, समझ लो, उसको कहते हैं भजन। ये मामूली चीज नहीं। जिसने भजन चीज को हासिल कर लिया वो तो मुक्त स्वरूप है। तो सिमरन जितने भी संसार में वर्णनात्मक नाम जो मास्टर जी ने वर्णनात्मक, ये आखिर आते किस काम में? जो सतगुरु हमको नाम देते हैं, संसार में सारे नाम वर्णनात्मक हैं। वर्णनात्मक नाम का केवल कार्य है कि जो बाहरमुखी मन है ना हमारा, उसको अंतर्मुखी करके और एकाग्र करना ही केवल वर्णनात्मक नाम का कार्य। वर्णनात्मक नाम का स्टॉप कहाँ? आंखों के नीचे आता है। बड़ा मुश्किल है यहाँ भाई। हम रात दिन सत्संग में बैठे, जो कमाई करने वाला जीव है ना, जो गुरु की दीक्षा के अनुसार जिसने ले रखी है, जो नाम की कमाई करता है, वो 1 मिनट आपसे पूछ के बता देगा कि आप कहाँ तक पहुँचे हो इस क्षेत्र में। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्योंकि रास्ता ये है परमात्मा से भक्ति करने का, सिमरन ध्यान भजन का। तो सिमरन जो है परमात्मा के किसी भी नाम का सिमरन कहते हैं, जो गुरु हमें नाम देते हैं। सबसे बड़ी ताकत उसमें होती है। सतगुरु के द्वारा दिया हुआ नाम बंदूक की गोली की तरह काम होता है। उसमें सतगुरु की कमाई हुई शक्ति का सार निहित होता है। एक भैरूपीय बात शानदार बन के आ जाए, हम जान जाते हैं, उससे इतने प्रभावित नहीं होते। और अगर कोई सरकारी थानेदार आएगा, डीएसपी आएगा, तो उसके पास पावर है, उससे हमारे को फर्क पड़ता है। इसी तरह सतगुरु जो नाम की कमाई करते हैं पूरी जिंदगी, और उस नाम को जिस शिष्य को देते हैं, उसका जब वो सिमरन करता है, सिमरन करते 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 उसका ध्यान जब दोनों आंखों के पीछे जिस दिन एकाग्र हो जाता है ना, उस दिन ही भजन की स्थिति प्राप्त होती है। हम कह रात दिन के मन बस बह जाए। मन भाई, इंद्रियों को क्या, इंद्रियां तो मन के अधीन है। जिस दिन मन को हम कंट्रोल कर लेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि कोट कोट उपाय कर मन, जीव जरन न जाए रे, पियो न पियो अमृत नाम हरि को, तुरंत तपत मिटाए। हर संतों ने कहा मन अगर निर्मल होना है, पहले गुरु भक्ति कमाई जाएगी, सिमरन ध्यान और भजन। जिस दिन भजन की स्थिति होगी, मन अपने आप ही निर्मल हो जाएगा। ये मामूली चीज नहीं है, कहने वाली बात अलग। लेकिन हम रात दिन कहते हैं भजन भजन। अरे भाई, भजन बहुत बड़ी चीज है, कहना आसान है, और भजन कहाँ उस स्थिति को कोई हर कोई थोड़ी पहुंच जाता है भजन की स्थिति पर। बहुत जो सूरा पूरा होता है, जिसने सतगुरु की कृपा है। गुरु भक्ति कहते हैं जो सतगुरु हमको नाम की दात देते हैं, सिमरन ध्यान और भजन। जब तक हम उस गुरु भक्ति को नहीं कमाएंगे ना, सतगुरु से हमारी प्रीति नहीं है। संसार का अगर मोह छूटना है तो सतगुरु के प्रेम से छूटेगा, नहीं संसार में कोई ऐसी चीज है ही नहीं। अगर संसार के मोह को कोई छोड़ा दे तो हम तो गुरु की भक्ति करना ही नहीं जानते। आगे हम तो खूब लेक्चर दे जाने, चाहे हिंदी जवाब संस्कृत रट्टा के हो, लेकिन हमें गुरु भक्ति नहीं है। गुरु से जिस दिन प्रेम हो जाएगा ना, गुरु के रंग में रंग जाएंगे, उस दिन हमारी भक्ति भजन की स्थिति शुरुआत होती है। तो मैं श्री रामचंद्र भगवान के लिए बहुत भगत